मिट जाएगी हमारी संस्कृति। आज के बच्चे बताओ दिशाहीन हो रहे कि नहीं हो रहे। महाराज 88,000 संत इस भारत के विश्व के एकत्रित हुए नैमिषारण्य में, जिसको आज सीतापुर जनपद कहते हैं, हरदोई सीतापुर के ही बीच में आज वो स्थान पड़ता है नैमिषारण्य, जहाँ 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारी आदरणीय बहन जी ने बताया कि महाराज अब तो संत से राजी नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा बहन जी वो उनका कर्म है, और हमें तो सच बताऊं कि जब तक संत नहीं होते हैं तब तक कथा करने में रुचि नहीं। तो 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए और बहुत लंबे समय तक यज्ञ चले, ऐसा उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया। बोले लंबे समय तक यज्ञ चलेगा तो कुछ कथा भी हो। बोले कथा कौन करेगा। तब तक दैव योग से भगवान व्यास जी के शिष्य सूतदेव जी उधर से आए। सूतदेव जी को सबने प्रणाम किया। सूत जी ने उन सब संतों को प्रणाम किया। सूत जी को अपनी विद्या का अभिमान नहीं है, उन संतों को अपनी आयु का अभिमान नहीं है, क्योंकि संत तो तरल सरल होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, रामायण क्या कहती है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि नहीं, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत समझते होंगे, माखन जिसको कहते हैं माखन, अपने हरियाणा में क्या कहते हैं, टिन्नी। हाँ, तो संतों का हृदय तो इतना कोमल होता है। सूतदेव जी को अपने ज्ञान का अभिमान नहीं, ये नहीं अभिमान कि मैं इतने बड़े गुरु का शिष्य हूं, मैं इतना जानता हूं। अगर किसी को अपनी पद का, प्रतिष्ठा का, संप्रदाय का, मत है, समाज का, रूप का, धन का, यौवन का, जिसको अगर अभिमान है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। मेरा मानना ये अपने आप को धोखा दे रहा है। जब मैं मिटेगा तभी तो हरि आएगा। मैं था तब हरि नहीं, और हरि था तब मैं ना। सूतदेव जी से प्रार्थना की, प्रभु आप अज्ञान को मिटाने की सामर्थ्य रखते हैं, आप ज्ञान पुंज हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। प्रभु ऐसी कथा कहिए जो मेरे कानों को अमृत के समान लगे, कहें आप सुने हम, और कल्याण समस्त प्राणियों का हो जाए, समस्त जगत का कल्याण हो जाए। ऐसी कोई कथा कहिए। संत तो सबों का कल्याण चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते हैं। तो सूतदेव जी ने कहा ठीक है। तो सूतदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया, और कथा श्रवण कराते हुए श्री सूतदेव जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, अब हम आपको जिससे भक्ति और ज्ञान है, वह जो मेरे अनन्य शिष्य जान करके एकांत में सुनाया था। विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी को देखा तो सनकादि ने पूछा, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है। नारद जी से पूछा। विशालापुरी में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इत्यादि जब चारों शिष्य वहां, चारों संत वहां पर, चारों ऋषि वहां सत्संग के लिए पधारे, तो नारद जी भी वहां पधारे। तो नारद जी का मुख बड़ा उदास था। तो उदास मुख को देख करके सनकादि ऋषि ने पूछा कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भगवन। आप हे भगवान, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। कथम ब्रह्मांदीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भगवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम। तब आपका मुख उदास क्यों हो रहा है, आप चिंतातुर क्यों हो रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, बड़ी सुनने वाली बात है। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति
पुष्करं चा प्रयागं चा काशीं गोदावरीं तथा। देवर्षि नारद कहते हैं सभी लोकों में सर्वोत्तम लोक समझ करके मैं पृथ्वी लोक में गया, और इस पृथ्वी के सभी मुख्य मुख्य तीर्थों में गया। कहां गया? हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माणितस्ततः। कहां गया? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी अर्थात नासिक में गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंग और सेतुबंध रामेश्वरम में कई तीर्थों में गया, किंतु कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली, कहीं भी शांति नहीं दिखी। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहां सत्य तप सोच दया दान पवित्रता कुछ नहीं देखने को मिलती है। संसार के समस्त प्राणी कैसे हो गए? बोले मंद बुद्धि, मंद मतयो मंद भाग्या विपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह असत्यभाषी आलसी मंद बुद्धि भाग्यहीन उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। वे देखने में तो विरक्त हैं किंतु धन आदि का सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं, लोभ से लोग कन्या विक्रय करने लगे हैं। इसलिए महाराज पृथ्वी लोक में बड़ा ही अशांति है। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनियो, मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? बोले महाराज मैंने एक आश्चर्य ऐसा देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। मैंने देखा एक नौजवान बड़ी सुंदर युवती बैठी हुई है और उसके दोनों घुटनों पर सिर रखे हुए दो वृद्ध पुरुष लेटे बूढ़े हैं। मैंने देखकर बड़ा आश्चर्य किया, एक नौजवान स्त्री के गोद में बूढ़े बूढ़े लोग बैठे तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि नहीं? अच्छा बताओ, कौआ की चोंच में सुबह सुबह फूलों का गुलदस्ता दबा हो तो अच्छा लगेगा? किसी ने कहा है कि हूर की गोद में लंगूर खुदा कुदरत। कोई बहुत सुंदर कोई माँ हो और उसकी गोद में बच्चा इतना कुरूप बौद्र कौला बड़ा हो तो बताओ देखने में शोभा देगा क्या? अब इस प्रकार से देवर्षि नारद जी कहते हैं मैंने जब देखा तो बड़े आश्चर्य हुआ। जब आश्चर्य हुआ तो मैं उस युवती के समीप गया तो इस युवती ने कहा, भो भो हो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। अरे महात्मा जी आइए, थोड़ा ठहरिए, रुकिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापियों का पाप नष्ट कर देता है। आपके वचनों से मेरे दुख की शायद निवृत्ति हो जाए तो महात्मन मेरी बात तो सुन लीजिए। एक बात और बता दूं, दुखी आत्मा हो, कोई दुखी प्राणी हो तो भाग करके संतों के पास पहुंचता, चरण पकड़ता है और ऐसे गटर गटर आंसू डालता है। और मैंने देखा जो वैभव संपन्न लोग, सुखी लोग हैं, वो महात्मा को सीताराम भी, राधे श्याम, सोहम, ओम नमो नारायण कुछ नहीं करते और घरों में रोज आरती गाते हैं। क्या कि श्रद्धा भक्ति बढ़ावो संतन की सेवा। घरों में रोज करेंगे कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। सेवा तो सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं और सामने मिल जाए तो सोहम भी नहीं बोलते।
यहाँ मंदिर में भी मैं तो देखता हूँ, कई कई लोग तो बड़ी श्रद्धा से दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, और कई कई खट से मंदिर गए, मंदिर से बाहर गए, मंदिर से, ठीक है, कोई उनका कोई पर्सनल संबंध होगा यहाँ मंदिर में भगवान से, मूर्तियों में। ये जो सजीव मूर्तियां बैठी इनसे कोई उनका मतलब होगा नहीं, भाई नहीं होगा, कोई बात नहीं, समझ है, समझ का ही खेल है संसार में। उन्हें ऐसा लगता है ये वो है और ये है। अरे इन्होंने ये बनाए, जब इन्होंने ये बनाए तो इनको देखने वाले पूजने वाले हुए, और जब यही नहीं, ये भी तो उसके बनाए हैं, वो भी बैठे बैठे सोच रहे होंगे, बोले इनसे ऐसा ऐसा, हमसे ऐसा वैसा। मंदिर में बैठे भगवान सोच रहे होंगे कि ये जो सजीव मूर्तियां बैठी हैं, सजीव मूर्तियां तुम्हारे आस पड़ोस में रहती हैं, जो सजीव मूर्तियां मेरे द्वारा बनाई गई हैं, उनसे तुम्हारा ये व्यवहार, ऐसा वैसा व्यवहार, और हमसे ऐसा ऐसा चाहते हो। बोलो राधे राधे। तो इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं, काशी तुम काव्यमोचे मा नार्यः कः पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वयं दुख से कारणम। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो, ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं, इनसे आपका क्या संबंध है, और जो तुम्हारे आसपास में कोई पंखा झल रही, कोई स्तुति कर रही जो बैठी हैं, ये सुंदर सुंदर और देवियां कौन हैं। तब उस युवती ने कहा, नारद जी कहते हैं, तब उस युवती ने कहा, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। तब उस देवी ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है। मैं कौन हूं? भक्ति। और ये दोनों मेरे बेटे हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। अब समझने की बात है, हम भक्ति को छोड़ दें और ज्ञान पकड़ना चाहें, अशोक जी, नहीं मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो परेशान करेगा। भक्ति के बिना यदि ज्ञान मिल भी जाएगा तो वो परेशान करेगा, फिर वो अकड़ पैदा कर देता है, क्योंकि भक्ति का रस तो है नहीं। भक्ति का जिसमें रस होता है वो विनम्र हो जाता है, भक्ति का रस नहीं, ज्ञान है, तो ज्ञान अकड़ पैदा करे। मैं तो ये जानता हूं, मैंने तो वो जान लिया, मैं तो वो समझ लिया, मैंने इतने वेद पढ़ लिया, मैं इतना जानता हूं, मैं ये क्या जान लिया। तो औरों को देख करके उसके अंदर अकड़ पैदा होगी, और भक्ति के द्वारा यदि ज्ञान की प्राप्ति होगी, आह क्या कहना, इतना सरल, इतना तरल। जहां भक्ति रस होता है, जहां भक्ति के साथ ज्ञान होता है, वह परम आनंद की अनुभूति कराता है। देवी भक्ति ने कहा, ये ज्ञान एक वैराग्य, दोनों मेरे बेटे हैं। और भक्ति के साथ जब ज्ञान की प्राप्ति होती तो स्वयं संसार से वैराग हो जाता है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, रिश्तेदार मेरे नहीं हैं, ये बेटे मेरे नहीं है, पोते मेरे नहीं है, पति मेरे नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये जो कुछ भी है ये केवल परमात्मा का है, ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर की प्रेरणा से हम कार्य कर रहे हैं, ईश्वर की मर्जी से, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हम ये सत्कार्य कर रहे हैं। तब जाकर के वैराग्यमयी भावना हो जाती है। संसार में रहते हुए भी संसार की आसक्ति से छुटकारा पा लेने का ही नाम वैराग्य है। बड़ी आश्चर्य की बात है, हम ना जाने कितने ऐसे उदाहरण देखते हैं, कितने प्रमाण देखते हैं। आते लोग चले जाते हैं, मुसाफिर खाना है, लेकिन किसी से कह दो तुम मर जाओगे, वो लड़ जाएगा, बोले हम मरेंगे, हम तुम्हें और मार डालेंगे तब मरेंगे। मरना नहीं चाहता, मरने से घबराता, और एक दिन मर जाता है, मर जाएगा। अगर कोई कह दे तो लड़ने को तैयार हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवत मरना ही तो सिखाती है, बोले मरना सीख ले भाई, मरेगा कैसे। जब भक्ति होगी, जब ज्ञान होगा, जब वैराग्य हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा फिर मृत्यु है क्या
ये भ्रम ही टूट जाएगा, क्योंकि मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। भक्ति कहती गंगाद्या सरितश्चैमा मत्स्यवार्थम समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। ये देवियां जो मेरी सेवा में बैठी हैं, गंगा यमुना नर्मदा इत्यादि सभी देवियां हैं, नदियां हैं। हे तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। क्या? अब वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही, अपना परिचय बता रही। कौन? भक्ति। सुनना जरा ध्यान से। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्ताम गता। बोले मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। मेरा जन्म कहाँ हुआ? द्रविड़ देश में। हम राष्ट्रीय गान करते हैं ना, जनगण मन अधिनायक जया, कहते हैं ना, उसमें द्रविड़ देश आता है ना। तो हमारे भारत का ही हिस्सा जो द्रविड़ क्षेत्र है, जो द्रविड़ देश है, हमारे अपने भारत का ही भक्ति हमारे भारत में ही जन्म ली है। हाँ, ये भी ध्यान रखना, हमारे भारत में ही भक्ति ने जन्म लिया है, हमारे भारत में ही भक्ति रहती है। तो भक्ति कहती है मैं कहाँ जन्मी हूँ? द्रविड़ देश में। फिर उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता। अब धीरे धीरे कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। कर्नाटक, कर्नाटक, अच्छा कर्नाटक एक राज्य भी है। और कोई व्यक्ति किसी को लाठी लेकर के धमकाए, बोले कर्नाटक, कर्नाटक, तो ये कर्नाटक भी अपने आप में कुछ कहता है। तो भक्ति कहती है कि मैं कर्नाटक में धीरे धीरे बड़ी हुई। अच्छा बताओ, नाटक करते ही करते बढ़ जाती है भक्ति की नहीं? बोलो भाई। धीरे से बचपन से हम मंदिर में जाएं, पूजा करें, गुरुजनों की सेवा करें, गुरुओं में रहे, तो धीरे धीरे होता तो वो नाटक है, लेकिन धीरे 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 भक्ति पुष्ट होती चली जाती है। होती कि नहीं होती है? आइए फिर क्या कहती है कि क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई। आपने भक्तमाल की कथा सुनी थी ना? महाराष्ट्र के कितने कितने भक्त हुए हैं। स्वामी नामदेव जी, ज्ञानदेव जी, तुकाराम देव जी, है ना। तो क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मैं कहीं कहीं सम्मानित हुई। कौन? भक्ति। और फिर गुर्जरे जीर्ताम गता, जैसे ही गुजरात में पहुंची वैसे ही बुढ़ापा आ गया। तत्र घोर कलेर योगात् पाखंड है खंडितांग का दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। महाराज कलयुग में पाखंड है कुछ और, दिखता कुछ और है। इस पाखंड की वजह से मेरे पुत्रों की ये हालत हो गई, मेरी भी हालत हो गई। लेकिन धन्य है क्या? कि धन्यम वृंदावनम। क्या है? कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। धन्य है वृंदावन, जहां आते ही आते एकदम सुंदर हो गई, नौजवान हो गई। किंतु ये हमारे बेटे दोनों जैसे कि तैसे, मैं तो जवान हो गई। तो वृंदावन में क्या है? भक्ति है कि नहीं? वृंदावन में भक्ति है, वहां ज्ञान की जरूरत नहीं है, वैराग्य की जरूरत नहीं, वहां तो राधे ही राधे बस करना है, और राधे राधे में ही आनंद है। तो देवर्षि नारद कहने लगे मैं क्या करूं? भक्ति कहने लगी इनको स्वस्थ करो। मां जवान बेटे बूढ़े, बड़े आश्चर्य की बात है, कौतूहल की बात है। बोले अभी लो। देवर्षि ने तमाम मंत्र पढ़े, तमाम स्तोत्र पढ़े, है ना, गीता इत्यादि सभी पाठों का पाठ किया, जल छोड़ा, और जैसे कोई गहरी नींद में सोता हुआ हो उसको जगाओ तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे उठता है और फिर धड़ाम से गिर जाता है। ऐसा ही ज्ञान वैराग्य क्या हुआ? उठे तो आंखें तो खोली, लेकिन आलस्य की वजह से पुनः फिर सो गए। नारद जी ने कहा मेरे द्वारा भी ये चेत में नहीं आए। देवी भक्ति से कहा देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति अवश्य कराऊंगा। तो सो देवर्षि नारद जी आज सनकाद ऋषियों से कहते हैं मैं इसी चिंता में व्याकुल होता होता मैं यहां तक आया हूं। अब मैं तपस्या करने का विचार कर रहा हूं, अब तपस्या करने का विचार कर रहा हूं।
तो ऋषियों ने कहा कि अब आप चिंता मत करें। सनकादि ऋषि ने कहा कि अब आप चिंता न करें। नारद जी, आप धन्य हैं, विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्णदासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसलिए अब एक काम करिए। बोले क्या? मैं बता दूं, एक उपाय है, एक साधन है। क्या साधन है? बोले साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा साधन है। यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इनको श्रवण कराई जाए तो मेरा विश्वास है कि जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, कौन सुनाएगा? अब कहां से हम कथावाचक ढूंढ करके लाएंगे? आप ही कृपा कर दें। सनकादि ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं सुना दूंगा। नारद जी ने पूछा, स्थान क्या रहेगा? बोले स्थान रहेगा हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा के तट पर आनंद नाम का घाट है। आनंद घाट पर, वहीं पर भागवत जी की कथा होगी। उस भागवत जी की कथा को सुनकर के ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। देव ऋषि नारद जी आए, सनकादि ऋषि आए। आनंद घाट पर भागवत जी की कथा का शुभारंभ हुआ और जिसने सुना वो तो मस्ती में न झूम उठा। बोले भागवत कथा शुरू हो रही, मैं भी चलूंगा। सब जितने भी तपस्वी, योगी, ऋषि, संत, महात्मा, अपनात्मा जितने भी थे, वो सब हरिद्वार में आगे कथा स्थल पर कथा सुनने के लिए। महाराज, और जहां भगवान की कथा हो वहां भक्ति ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देवी भक्ति भी वृंदावन से ज्ञान वैराग्य को लेकर के हरिद्वार में पहुंच गई। बोले भक्त और भगवान की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। अब भागवत जी की कथा प्रारंभ हो गई। आइए, दो शब्दों में हरि नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद में आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। ये वो भागवत कथा है जिसमें भगवान के नाम का रस पीना पड़ता है, और भगवान के नाम का ही इतना रस मीठा है, मधुर है, जिसको पीने से फिर और चाह नहीं रहती है, उसमें इतना अनुराग हो जाता है। और संत कथा श्रवण करा रहे हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य श्रवण कर रहे हैं। कोई पीवे संत सुजान, अरे कोई पीवे संत सुजान रे, नाम रस मीठा मीठा 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 रे। कोई पीवे संत सुजान, कोई पीवे संत सुजान, कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठा मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा रे। भागवत जी का उद्देश्य केवल है भगवान का नाम रस, भगवान का कीर्तन। राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई, एक बूंद इस
रस का, आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का, रहा न मनवा बस का, गिरधर की दी हरि बोल, आरी गिरधर की दीवानी मीरा, छूटा ध्यान अपयस का, बन बन डोले श्याम बाबरी, बन डोले श्याम बाबरी, बन बन डोले श्याम बाबरी, बन बन डोले श्याम बाबरी, लागो नाम का चसका, नाम रस मीठा मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे संत सुजान, कोई पीवे संत सुजान, कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठा मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा रे। जय। और ये जिसने पिया उस पर असर क्या हुआ? नामदेव रस पिया रे अनुपम, हाँ नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया, नरसिकायिक तारा कैसे जगतपति को भाया, तुलसी सूर तुलसी सूर फिरे मधुमाते, रोम रोम रस छाया, भर भर पी गई ब्रज की गोपिका, हाँ भर भर पी गई ब्रज की गोपिका, जिन सुंदर तम पी पाया, नाम रस मीठा मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा रे, नाम रस हाँ पीबे संत सुजान, कोई पीबे संत सुजान, नाम रस मीठा मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा रे। जय। ऐसा पी गया संत कबीरा, 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 मन हरि पाछे डोले, मन हरि पाछे डोले, कृष्ण कृष्ण जय, कृष्ण कृष्ण जय, कृष्ण कृष्ण जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण नस पारत की बोले चाख रही हो चाख हरी मगन नाचते सुख नारद शिव भोले नाम रस मीठा मीठा रे राम रस मीठा मीठा रे राम रस मीठा मीठा रे कोई पीबे संत सुजान कोई पीबे संत सुजान कोई पीबे संत सुजान नाम रस मीठा मीठा रे नाम रस मीठा मीठा रे नाम रस मीठा मीठा रे राम रस मीठा मीठा रे राम रस मीठा मीठा रे बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मिलना सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। अपने यहाँ आश्रम में क्या लिखा है? तुलसी पिछले पाप सो हर चर्चा न। बताओ गलत लिखा है कि सही? तुलसी बाबा ने लिखा है और कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। और तो सब बना सकते हो, बताओ पैसे से क्या क्या नहीं कर सकते हो? सब कुछ कर सकते हो, सारा सब कुछ ला सकते हो, लेकिन दो चीजें नहीं। क्या? संत समागम हरि कथा, संतों का समागम, संतों का सम्मेलन और भगवान की कथा, ये दो सुलभ नहीं है। न जाने कितने कितने कारण बन जाते हैं। कई कई लोग ऐसे हैं जो 2-2 साल पहले जिनके मेरे पास फोन आ चुके, महाराज जी हम अमुक महीने में कथा कराना चाह रहे हैं। कई कई तो ऐसे हैं जिनकी तारीखें भी छट गई, महाराज संकल्प भी हो गया और कथा नहीं करा पाए। क्या करें महाराज, ये समस्या वो क्या करें महाराज। तो तुलसी पिछले पाप सो हर चर्चा न सो है। और वही तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। भगवान की कथा हर कोई नहीं करा सकता, हर कोई नहीं सुन सकता। जन्म जन्मांतरों के जिनके पुण्य, संचित पुण्य जब उदय होते हैं, तब जाकर के भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। बोली भागवत भगवान की जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महाराज कथा श्रवण करने के लिए स्वयं भक्ति ज्ञान वैराग भी पधारे। और सूत जी कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं सनकादिक ऋषियों से, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़ करके वहां पधारे। जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कहते हैं कि सप्ताह श्रवण की मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। एक बात और बता दूं, जो 7 दिनों तक नित्य श्रद्धा भक्ति से भगवान की कथा सुनने आएंगे, जितने आज तो आए हैं पहले दिन, अब लोग क्या सोचते हैं आज तो पहला दिन है, कल चलेंगे। कल 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 कभी आता नहीं, कभी आया कल बोलो। अब जब कल आएगा तो कल फिर पीछे चला जाएगा। कल बोले कल, फिर कल, कल कभी आता है क्या? तो इसलिए कल के ऊपर नहीं छोड़ना है। और कुछ लोग तो कह देते हैं क्या महाराज जी चलो आप कथा में 1-2 दिन नहीं आ पाए, चलो आखिरी दिन तो जरूर आएंगे। और भैया तुझे अपनी पता है कि तेरा आखिरी दिन कब आएगा, कि कथा का ही आखिरी दिन पता रहा है।
आखिरी दिन अपना भी नहीं पता है। नारद जी कहते हैं एक बात सुनाओ? बोले हाँ सुनाइए। अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। नारद जी कहते हैं अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसके सुनने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप समझ लीजिए। नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा इतिहास सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कौन सा वो? कौन सा इतिहास है? तो नारद जी कहते हैं पूर्व काल में, बहुत लंबे समय में क्या हुआ? बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए बड़े प्रेम से सुखमय जीवन बिता रहे थे। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव, सभी के अंदर आत्मा है और कुछ आत्मा कहते हैं ना कि वो दिव्य आत्माएं हैं, वो दैवी आत्माएं हैं। तो दिव्य आत्माएं, दैवी आत्माएं क्या होती हैं? जिनके अंदर बहुत परोपकार की भावना हो, वो दिव्य आत्माएं होती हैं। जो सबका हित चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, दूर की दृष्टि रखते हैं कि सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, वो दिव्य आत्माएं होती हैं। अब महाराज जब दिव्य आत्माएं है नहीं तो बनाएं कैसे? बोले कथा सुनो, सत्संग सुनो, दिव्य आत्माएं बन जाएंगी। क्योंकि हमने जो आज तक समझा है वो इसीलिए समझा है कि हमने जितना देखा है और जितना सुना है, हमने जितना सुना है, जितना देखा है, बस उतना ही तो समझा है। अब उतने ही समझ को अगर हम कहने लगे कि हम तो समझदार हो गए, ये हमारा भ्रम है। नहीं, इसके आगे भी कोई जीवन है, इसके आगे भी कोई जिंदगी है। जानने की चेष्टा करो, प्रयास करो, जानो कुछ है और है आगे। अरे समय मिला है तो कर लो खोज। तो आत्मदेव जो वास्तव में आत्मदेव हैं, जिनके अंदर सभी दैवी संपदा के लक्षण हैं, आसुरी संपदा और दैवी संपदा भगवान ने गीता में कहा है। तो दैवी संपदा के लक्षण है आत्मदेव के अंदर। सब कुछ है, घर है, मकान है, धन है, विद्या है, बुद्धि है, ज्ञान है, पर एक अभाव है। क्या? कोई संतान नहीं है। मैंने जहां तक देखा है वहां तक ऐसा लगा कि किसी न किसी के जीवन में कोई न कोई अभाव अवश्य है। परिपूर्ण कोई नहीं है, परिपूर्ण है। मैं बताऊं, परिपूर्ण केवल भगवान का भक्त है और दूसरा कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण कौन है? जिसने पूर्ण परमात्मा को अपने अंदर पा लिया हो वह पूर्ण है, और उसी से जीवन की पूर्णता होती है। वही भक्त सुखी होता है। आत्मदेव के जीवन में एक सबसे बड़ा अभाव है कि उनके कोई संतान नहीं है, और संतान बहुत प्रयास किए, खूब दान करते हैं, खूब यज्ञ करते हैं, संत सेवा करते हैं, सब पर पुत्र नहीं हुआ। संतान की तो बात छोड़ो, जो गाय लाते हैं वो भी कभी दूध देने वाली नहीं होती, और तो और जो वृक्ष अपने हाथ से लगा देते हैं उसमें भी कभी फल नहीं आता। अब विचार कर लिया कि इसके मतलब मैं पापी हूं, और पापी पुरुष को अधिक समय तक इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह पापात्मा पुरुष इस पृथ्वी पर भार रूप है, उसको नहीं रहना चाहिए। इससे अच्छा तो जीवन लीला समाप्त कर दें। महाराज देखिए, आत्मदेव को ये ग्लानि हुई कि जब मेरे द्वारा कोई वृक्ष फल नहीं देता है, मेरी गाय कभी दूध देने वाली नहीं होती, मेरे पत्नी के भी कभी पुत्र नहीं हुआ है, तो इसके मतलब मैं पापात्मा पुरुष हूं, पापी हूं। महाराज कितने कितने लोग कष्ट उठाते हैं, फिर भी पाप करने में सब चाहते नहीं। अब आजकल लोग अपनी विशेषताएं तो छपाते हैं और कमियां छुपाते हैं, और जबकि चाहिए ये कि हम कमियां अपनी उजागर करें, ताकि हो न हो कहीं न कहीं कोई समाधान मिल जाए।
आत्मदेव ने कहा नहीं मरूंगा। मरने के लिए गए, एक महात्मा सन्यासी निकला। बोले क्यों मरना चाहते हो? बोले कोई संतान नहीं। बोले संतान क्या सुख देगी? बोले हाँ महाराज, मैंने सुना है कि अगर संतान नहीं होगी तो उसको मुक्ति नहीं मिलती है, वो पितृ ऋण से कभी मुक्त नहीं होता है। बोले छोड़ दे झंझट, भगवान का भजन कर। बेटा रसगुल्ला खाएगा तो बेटे का मुंह मीठा होगा, बाप का नहीं होगा। भाई अपना अपना कर्म है, ये कर्मयोग है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। भगवान का भजन कर, भगवान को सब कुछ छोड़ दे। अब महात्मा सन्यासी तो यही उपदेश करेंगे। अब लेकिन अब जिसको कुछ चाहिए तो वो कैसे मान जाएगा? नहीं मुझे तो चाहिए। बोले ना मुझे तो बेटा चाहिए, मैं तो पापा जी बनूंगा। और जितने पापा बने घूम रहे उनसे पूछो पापा में कितनी काफा। बोलो। आत्मदेव बोले नहीं मुझे तो बेटा चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए चाहिए। सन्यासी महात्मा ने कहा कि अब ये जिद पकड़ रहा, नहीं मानेगा तो झोली से फल दिया। आज भी वरदान लगते हैं, आज भी श्राप लगते हैं, ध्यान रखना। हाँ, आदर सभी का करो, निरादर कभी किसी का मत करना। प्रशंसा किसी की भी कर सकते हो, लेकिन बुराई कभी किसी की मत करना। फल दे दिया, घर आया, वाइफ का नाम मालूम कितना सुंदर? धुंधली। पत्नी का नाम क्या? धुंधली। दोबारा तो कभी नाम मैंने तो सुना नहीं कि किसी की पत्नी का नाम धुंधली हो। पत्नी का नाम धुंधली। फल दिया, बोले ले खा ले। बोले गुरुजी ने दिया, घर में तेरे खुशी हो जाएगी, खा ले। और नाम ही धुंधली तो उसकी सोच भी तो धुंधली होगी, उजाली थोड़ी नहीं होगी। सोचने लगी हे राम, ये फल खाऊंगी, ये फिर गर्भ में बालक पलेगा, जी भर के खा नहीं पाऊंगी, कीर्तना में जाऊंगी, नाच नहीं पाऊंगी, और तना पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई। आज भी मैंने कई ऐसी बेटियों को देखा, वो विवाह नहीं करना चाहती। वो विवाह नहीं महाराज करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? सबसे पहले बात तो वो किसी की पत्नी बनकर के, अर्थात अब जब विवाह करेंगे तो किसी की पत्नी होगी। पत्नी होगी तो पति के अधीन रहना पड़ेगा, पति को परमेश्वर मानना पड़ेगा। फिर सास होगी तो सास की आज्ञा में रहना पड़ेगा, ससुर का आदर करना पड़ेगा, देवर होंगे, जेठ जेठानी होगी, परिवार होगा। कौन चक्कर में पचड़े में पड़ेगा? हर आज के युग में तो महाराज, आज की पीढ़ी तो स्वतंत्रता चाहती, आजादी चाहती, फ्रीडम। और ये आजादी, ये स्वतंत्रता देखो कहां ले डूबे इस भारत के भागी की लुटिया। मैं बता रहा हूं आपको। पहले की बेटियां खुश होती थी कि हाँ भरा पूरा परिवार छोड़ेंगी, भरा पूरा नया परिवार मिलेगा, सास मिलेंगे, ससुर मिलेंगे, देवर मिलेंगे, देवरानी मिलेंगी, जेठ मिलेंगे, जेठानी मिलेंगे, पति परमेश्वर मिलेगा, मैं सेवा करूंगी, मैं धर्म पूर्वक आचरण करूंगी, सबको खुश रखूंगी, खूब सेवा करूंगी, और सुयोग्य संस्कारित संतान को जन्म दे करके मैं अपने मां होने का व्यवहार पूर्ण करूंगी, धर्म पूर्ण करूंगी। और आज की सोच कहां चली गई? धुंधली ने सोचा कौन चक्कर में पड़ेगा, तब तक इसकी बहन आ गई। और हे भगवान, इन देवियों की अगर कोई बहन आ जाए, हे भगवान, तो कहाँ उठा लूं, कहाँ बिठा लूं, चाय की बाद में पूछूं, पहले अपनी बात कह डालूं। और फिर ऐसे भगवान रो रो के कहती हैं, ऐसे रो रो के कहती हैं सौर, और फिर बाद में कहती हैं बहन जी किसी से कहना मत। कह भी देंगे और कहने किसी से कहना मत। धुंधली ने कह दिया बहन मैं क्या करूं, मैं नहीं पुत्र पैदा करना चाहती हूं। तो बोले कोई बात नहीं, तेरे पास धन है, मेरे पति गरीब हैं, तू मुझे मेरे पति को धन दे करके संतुष्ट कर देना, मेरे बालक होगा। और तू मुझे 15 दिन पहले मुझे बुला लेना, तेरे घर में ही मेरा प्रसव हो जाएगा, बालक हो जाएगा, और मैं समय समय पर उस बालक की सेवा भी कर जाया करूंगी, दूध भी पिला जाया करूंगी। बस मेरे पति को तू धन दे करके संतुष्ट कर देना, नाम अपना कर देना कि मेरे बालक हुआ। ठीक ऐसा ही हुआ। अब बताओ, पुत्र होने से पहले, जन्म लेने से पहले ही जहां छल कपट धोखा चालू हो गया, तो बताओ वो क्या कन्हैया लाल पैदा होंगे? बोलो।
वे तो कंसलाल पैदा होंगे। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, इसका नाम हुआ धुंधकारी। अब नाम धुंधकारी तो सदाचारी थोड़ी नहीं होगा, नाम धुंधकारी तो ये भी दुराचारी। छोटे छोटे बच्चों को मारना, पीटना, धकेल देना, माँ बाप का कहना नहीं मानना। और इधर महाराज भगवान की कृपा तो देखिए, इनके यहाँ एक गाय थी, वो फल उसने गाय को दे दिया था, और गाय के भी एक बछड़ा नहीं हुआ, बालक हुआ। मनुष्य आकृति बालक की, केवल गाय के समान कान है, इसलिए नाम रखा गोकर्ण। घर में दो दो बालक है। लोग दूर दराज से देखने आते हैं, भाग्य की सराहना करते हैं, देखिए भगवान की कैसी कृपा, कहां एक भी बालक नहीं था, आज दो दो बालक हो गए। धुंधकारी इतना परेशान करने लगा, इतना दुष्ट हो गया, उदंड हो गया कि उसकी उदंडता से दुखी होकर के आत्मदेव ने घर छोड़ दिया। गोकर्ण जी आत्मदेव को अपने पिताजी को ले गए, नदी के तट पर कुटिया बनाई। गोकर्ण जी सेवा करते हैं और आत्मदेव जी भगवान का भजन करते हैं। और उन गुरु जी ने जो फल दिया था सन्यासी महात्मा की बात का स्मरण करते हैं। गुरु जी ने ठीक ही कहा था, संतान यदि सुयोग्य हो जाए तो माता पिता जीवित स्वर्ग चले जाते हैं, और संतान अगर दुष्ट पैदा हो जाए तो बाद में स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, इसकी तो कोई गारंटी, लेकिन जीते जी नरक बन जाता है, जिंदगी नरक बन जाती है। संतान उत्पन्न होने से पहले ही छल कपट धोखा चालू हो गया तो बताइए क्या होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में संतान उत्पत्ति के भी शास्त्रोक्त वैदिक नियम है। हाँ महाराज धुंधकारी जब पिता नहीं घर में रहे, भाई भी घर में नहीं, और मां की सुनता ही कौन। मां के सामने तो बेटा कह लेगा और पिता के सामने नहीं कह पाता। अधिकांश घरों में ऐसा होता है। क्यों? मां का नाम ही ऐसा है। मां जब कहो तो मां, मुंह खुलता कि नहीं, और बाप कहने बाप, मुंह बंद हो जाता है। तो आप समझ लीजिए, मां से तो बेटा हर तरीके की बात कर लेता है, कह सकता है, और बाप के सामने शांत हो जाता, नहीं कह पाता। बाप तो है नहीं। कुछ समय के बाद में आत्मदेव ने भी अपने शरीर शांत कर लिया और धुंधकारी वेश्यावृत्ति में पड़ गया। महाराज 5 वेश्याओं का पति बन गया। 5 वेश्याएं इसकी पत्नियां हैं, और जो घर में धन था वो सब वेश्याओं में लुटा दिया। और अब जब धन नहीं रहा, घर में नहीं रहा, तो एक दिन इसने मां को धमकाया, बोले पैसा दे पैसा दे। अब पैसा रहा नहीं, बोले पैसा दे, झूठ बोल रही है, नहीं तो मार डालूंगा। माता बेचारी भय की वजह से झूठी हाँ कर दी, बोले बेटा कल दे दूंगी। और रात मध्य रात्रि में ही निकल ली और एक कुएं में गिर करके अपने प्राण लीला समाप्त कर दी। बोले वो धर्मी पीट करके पता नहीं कितने दिनों में मारेगा, तो इसलिए एक साथ ही मर जाओ। बोलो, मां मर गई, 5 वेश्याओं को धन चाहिए, अब ये चोरी करने लगा। एक दिन राजा के यहां से चोरी करके ले गया बहुत सारा धन। वेश्याओं ने कहा धन तो बहुत लाया, और अगर कहीं राजा ने पता लगा लिया तो धन भी जाएगा और हम सब जेल में जाएंगे। तो धन तो काफी मिल ही गया, तो क्यों ना इसको मार डालें। इसको मार देंगे तो सबूत मिट जाएगा, जब चोर नहीं रहेगा तो पकड़ा कौन जाएगा। उन 5 वेश्याओं ने इसको मदिरा पिला करके मार डाला। अच्छा आप बताओ, ये 5 वेश्याएं हम सबके पास नहीं लगी हुई हैं? बोलो, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं यही तो 5 वेश्याएं हैं। आंखें कहती हैं सुंदर देखो, विवश करती देखने को। नासिका कहती सुंदर सुगंध लो, विवश करती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां इनकी पूर्ति करते 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 अंत में व्यक्ति बताओ नष्ट हो जाता कि नहीं, मर जाता। यही 5 वेश्याएं महाराज, और कोई वेश्याएं नहीं। मन ही धुंधकारी है, कोई कथा कोई इतिहास नहीं है, ये हमारे जीवन की अपनी कथा है। ये धुंधकारी मन है, मन सदैव
पाप कर्म की तरफ प्रेरित करता है। मन सदैव इंद्रियां जो चाहती हैं उनकी तरफ ये भागता है, इंद्रियों के वश में है। इंद्रिय के बस मन भया, मन के बस भई बुद्धि। तो इसलिए इन 5 वेश्याओं से बच करके रहना है, इनकी हर बात नहीं माननी है। अब गोकर्ण जी को पता लगा कि तुम्हारा भाई मारा गया। 5 वेश्याओं ने मार करके गड्ढा खोद के घर में दफना दिया इसको, और अपना रफू चक्कर हो गई पैसा लेकर के। गोकर्ण जी को मालूम हुआ कि मेरा भाई मारा गया, तो तीर्थों में गए, गया में गए, श्राद्ध किया, गरीबों को दान किया, भोजन कराया, अन्नदान किया। एक दिन घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने घर आए और घर में बीच आंगन में सो गए। महाराज रात को तो एक प्रेत आया, कहीं भैंसा, कहीं बकरा, कहीं सूकर, कहीं मेढ़ा, कहीं कैसे कैसे रूप बदल बदल करके आता है। बोल पाता नहीं। गोकर्ण जी उठ करके बैठ गए, बोले भाई कौन है? अब बोल नहीं पा रहा, तो कमंडल से जल लिया। महात्मा गोकर्ण जी ने उस प्रेत आत्मा के ऊपर छिड़का, बोलने की सामर्थ्य आ गई उसके अंदर। भूत प्रेतों को बोलते देखा, सुना आपने कभी? नहीं सुना, मैंने सुना। अभी आपको बताऊंगा। अब ये इसके अंदर बोलने की सामर्थ्य आ गई और बोल कहने लगा, भैया भैया मैं आपका भाई हूं, मैं प्रेत आत्मा में इस समय भटक रहा हूं, मुझे मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण जी ने कहा बड़ा अफसोस है, मैंने तो तेरे नाम से गया में श्राद्ध कर दिया, तर्पण भी कर दिया, फिर भी तुझे मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहने लगा भैया ये हल्के फुल्के अगर कोई पाप करे तो उसके लिए श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है। भाई हमने बहुत पाप किए, पिता का दिल दुखाया, आपका दिल दुखाया, मां को बहुत दुखी किया, चोरियां की, डकैतियां डाली, लोगों के दिल दुखाए, और तो और मदिरा पान किया, मांस भक्षण किया, और 5-5 वेश्याओं का पति होकर के 5-5 वेश्याओं के द्वारा मेरी मौत हुई। और गया में श्राद्ध करने से मुझे कैसे मुक्ति मिल सकती है? लाओ तिलभर खाओ सिलभर, तो घर में अन्न न जुड़ता है। भाई कुछ प्रयत्न करो, कुछ प्रयत्न करो, मेरी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। प्रातः काल गोकर्ण जी ने गांव के जो तत्ववेता ब्राह्मण थे, बुद्धिमान लोग थे, उनसे पूछा क्या करें। किसी की समझ में कुछ नहीं आया कि इतना जटिल ये प्रेत है, इतने बड़े पाप इसने किए, ये प्रेत ऐसे कैसे मुक्ति पा जाएगा। अब मैं एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। सत्य युग में पापात्मा पुरुष जब प्रेत योनि में भटकते थे तो किसी धर्मात्मा पुरुष और किसी संत के केवल सामने आ जाने से ही उसको पुण्य प्राप्त हो जाते थे और वो मुक्त हो जाता था। त्रेता में तपस्वी लोगों की तपस्थली में, तो जहां तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, उस तपस्थली से अगर प्रेत आत्मा अगर निकल जाती तो मुक्त हो जाते थे। द्वापर में यज्ञों के द्वारा प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल जाती थी। अब महाराज जी कलयुग में कैसे मुक्ति मिले? अच्छा तब प्रेत भी कम होते थे क्योंकि लोग पाप नहीं करते थे, कम पापी थे। और अब तो आज तो कलयुग में मेरी समझ में जैसे जितनी जनसंख्या आंखों के सामने यहां दिखाई दे रही है इस योनि में, और उससे अधिक संख्या तो प्रेत योनि की है। भटकेंगे, पाप करके मरे तो कैसे जल्दी, इतनी जल्दी कैसे जगह मिल जाएगी? मिल ही नहीं सकती। दोनों प्रकार की आत्माएं बहुत समय तक प्रतीक्षारत रहती हैं। एक तो पाप करने वाली प्रेतात्माएं, वो भी भटकती हैं। दूसरा पुण्य आत्माएं जो महापुरुष होते हैं, वो भी इस संसार में रहते हैं, उनको भटकना नहीं पड़ता है, वो रहते हैं। क्योंकि महापुरुष को गर्भ में धारण करने के लिए कोई दिव्य माता का गर्भ हो, वो साधारण मां के गर्भ में नहीं जा सकता।
उनके लिए कोई दिव्य माता हो, कोई पुण्यात्मा माँ हो, उसके गर्भ में भगवान भेजते हैं। और प्रेत तो प्रेत योनि है, भागवत जी में है, प्रेत योनि है, इसमें भटकना पड़ता है। फिर उसकी बाद में यातना शरीर में जाकर के नरक में यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। मैंने तो एक चमत्कार यहां अद्भुत देखा अपने आश्रम में। पता नहीं इधर क्या नाम असम और बंगाल से भी आगे किसी राज्य का कोई व्यक्ति आया अपनी छोटी सी छोरी को लेकर के। वो बेचारी बड़ी बेहोश सी और पागल सी हो रही थी। बेटा महाराज बैठा यहाँ प्रणाम किया, बोले महाराज जी मेरी बेटी परेशान है। तो मैंने कहा भाई कहीं दिखाओ डॉक्टर को। बोले नहीं कुछ वैसी परेशानी है। तो मैंने कहा भाई बहन जी से मिलो, बहन जी से पूछो, शायद बहन जी के पास कोई उपाय हो। बहन जी ने कहा कि महाराज मेरे पास उपाय मेरे गुरु जी। उसको पकड़ा, उसकी छोरी को गुरु जी के पास में ले गई बहन जी। हाँ 5 मिनट बाद वो तो जो है एकदम स्वस्थ निकल करके आई। अगले ही दिन बाप लेकर के बेटी को चला गया। देखो चमत्कार देखा। आज भी गुरुओं का चमत्कार है। हमारे गुरुदेव में चमत्कार है कि नहीं बताओ, बोलो है कि नहीं? अब जिसकी आंखें हैं उसको तो दिखेगा, और जिसकी आंखें नहीं उसको क्या दिखेगा? बोलो ना। भले ही नैन सुख रख लो, दिखाई तो देता नहीं। तो बताओ नैन सुख कहने से क्या होगा? आज भी प्रेतात्माओं से लोग ग्रसित हैं, तमाम प्रेतात्मा। मैंने अपने आंखों से प्रेतों को, भूतों को बात करते सुना है, देखा मैंने अपने आंखों से। प्रेतात्माएं उल्टे मुंह हो करके, यानी सिर रख करके जो है हाय हाय चिल्लाते मैंने देखा है। यूपी के एटा जिले में जलेसर के पास में बेरनी गांव है। यूपी के उत्तर प्रदेश में एटा जनपद में जलेसर के पास एक बेरनी गांव है, उसमें एक आश्रम है। महाराज वहां जटिल प्रेतात्माएं जो कहीं ठीक नहीं होती, वहां उस धाम में पहुंचती हैं। और वहां आते ही सब खटाखट ऐसे पाठ पढ़ती हैं जैसे विद्यार्थी पढ़ता है। मैंने ये अद्भुत, ये जो विज्ञान की दृष्टि में नहीं आता है वो मैंने अपनी आंखों से देखा। यहां चमत्कार देखा, वहां भी मैंने चमत्कार देखा। वहां भी गुरु जी की शक्ति है, यहां भी गुरुदेव है। अब गांव वालों ने कहा कि मेरी तो समझ में आता नहीं है कि मैं क्या उपाय बताऊं। तुम जिनकी सेवा पूजा करते हो भगवान सूर्य से पूछो। भगवान सूर्य के उपासक थे गोकर्ण जी। भगवान सूर्य नारायण से पूछा, स्थिर होकर के भगवान सूर्य नारायण ने कहा, भगवान सूर्य नारायण ने कहा गोकर्ण जी, इस कलिकाल में अगर इस अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह पारायण कथा सुनाओ। तो भगवान सूर्य के कहने से गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की, भागवत जी की कथा को सुनाया। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो प्रेतों को भी मुक्ति दिला देती है। सप्ताह श्रवण की विधि से कथा श्रवण कराने लगे गोकर्ण जी। और ये धुंधकारी भाई स्थूल तो है नहीं जिसमें वजन हो, अब टिके कहां? अब जितने बैठे सबके चंदन लगा हुआ है, सबके कंठी माला पहने हुए हैं, तो भूत प्रेत किनके यहां जाते हैं? वही जो भगवान के भक्त नहीं है, जिनके शरीर में कोई भी धार्मिक चिन्ह नहीं है, माला नहीं है, टीका नहीं है, उनके ही घरों में भूत प्रेत पहुंचते हैं। अब बैठे तो बैठे कहां? तो देखा एक बांस खड़ा है, बांस। तो बांस की ही उसमें, बांस के ही होल में छिप गया, तो वैसे रुक नहीं सकता, हवा है, उसमें बैठ गया। शाम को आरती हुई तो उस बांस की एक गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा सुनी, शाम को आरती हुई, दूसरी गांठ चटक गई। तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवी, छठवीं, सतवीं, 7वें दिन जब गांठ चटकी और महाराज उसी बांस से एक तेज पुंज, बड़ा ही सुंदर शरीर धारण किए हुए एक दिव्य पुरुष निकला, सबको प्रणाम किया। इधर स्वर्ग से विमान आया और उस विमान में
वह दिव्य देहधारी बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं आपका भाई धुंधकारी। भागवत की कथा सुनने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, अब मैं दिव्य देह धारण कर लिया हूं। कहां जा रहे हो? बोले, ये स्वर्ग से विमान आया। पार्षदों ने कहा, मैं धर्मराज का भेजा हुआ दूत हूं और मैं विमान लेकर के आया हूं आपके भाई धुंधकारी को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी। गोकर्ण जी ने कहा, ना 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 ना, ये तो दोहरी बात हो गई, ये तो भेदभाव हो गया। भाई कथा तो इन सबों ने सुनी है, तो आपको बहुत से विमान लेकर के आना चाहिए था, इसके लिए क्यों? पार्षदों ने कहा, महाराज क्षमा करना, सुनने तो सब आते हैं लेकिन श्रोता कोई कोई होते हैं। सुनने तो सभी आते हैं पर श्रोता कोई कोई होते हैं, और जहां सुनने में भेद पैदा हो जाता है, बैठे तो हैं पर मन कहीं और भटक रहा है, जब सुनी नहीं है तो पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए महाराज क्षमा करना, इस आपके भाई ने, क्योंकि ये दुखी था, ये अपने उस जीवन से, उस योनि से दुखी था, और दुखी आत्मा ही, दुखी व्यक्ति ही ढंग से कथा सुनता है, दुखी आत्मा ही ढंग से प्रार्थना करता है। तो इसलिए इसने ध्यान पूर्वक कथा सुनी भी है और फिर स्वाध्याय भी किया है। दिन में सुनता और रात में उसका चिंतन करता, तो इसलिए उसको डबल असर हुआ, 2 गुना उसको फायदा हो गया। अब तो सब चिल्लाने लगे, महाराज फिर से कथा सुनाओ, पुनः कथा सुनाओ, फिर से कथा सुनाओ, अब की बार सुनेंगे, अब की बार सुनेंगे। कथा सुनन गए 4 अनूपा, सिंह स्वान चलनी और सूपा। श्रोता भी तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के बताए विद्वानों ने, क्या कि सिंह स्वान चलनी और सूपा। कुछ तो कैसे होते हैं, शेर की तरह, अरे देखो हम अमुक व्यक्ति, देखो हम इतने सुंदर, हम इतने धनवान, इतने गुणवान, मेरा इतना पद, मेरी इतनी समाज में प्रतिष्ठा, वो शेर की तरह उनके अंदर अभिमान रहता है, सिंह स्वान। और कुछ कुत्ते की तरह भी होते हैं, स्वान कहते हैं कुत्ते को। और फिर बताया सिंह स्वान चलनी, कुछ चलनी की तरह होते हैं। अगर कोई सार तत्व है, कोई वास्तव में कल्याण में बात है, उसको नहीं रखेंगे अपने पास ना, उससे उनका कोई मतलब नहीं। और कहीं कोई अशब्द अगर निकल भी गया, फिर महाराज फिर उसका ऐसा प्रचार करेंगे, ये कह दिया, वो कह दिया, ऐसा कह दिया, वो कह दिया, वो चलनी जैसे होते हैं। महाराज सूप स्वभाव के तो कोई कोई होते हैं, जैसे अपने यहाँ श्रोता ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव है, सार सार को गहरे थोथा दे। हमें क्या फालतू की बातों से लेना देना, हमें व्यर्थ बात से बचना चाहिए। बताओ कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने घर में कूड़ा करकट उठा के लाएगा? हर व्यक्ति अपना आंगन साफ सुथरा चाहता है, हर व्यक्ति कोई मूल्यवान वस्तु को अपने घर में रखता है। तो इसलिए हमें व्यर्थ बात से बचना चाहिए कि नहीं चाहिए? उतना ही बोलो जितना कि आवश्यक है। अब गोकर्ण जी ने दूसरी बार पुनः उसी स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। आइए भगवती श्री राधा रानी के चरणों में एक स्तुति, उसके बाद में अग्रिम कथा। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरण मेरे जीवन की, हाँ मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। चरणन में, चरणन में, चरणन में,
की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। तेरी ऊंची अटारी प्यारी, तेरी ऊंची अटारी प्यारी, मैं वारी तेरी गलियन में, वारी तेरी गलियन में। ओ तेरी ऊंची अटारी प्यारी, मैं वारी तेरी गलियन पे। तेरी ऊंची अटारी प्यारी, मैं वारी तेरी गलियन में। मेरे जीवन की, मेरे जीवन की, मेरे जीवन की हो जाए भोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की हो जाए भोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन। एक इशारा कर दे, तू एक इशारा कर दे। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ी आऊं बरसाने। मैं दौड़ी आऊं बरसाने, मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ी आऊं बरसाने। मैं नाचूं, मैं तो नाचूं बन के मोर किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो नाचूं बन के मोर किशोरी तेरे चरणन में। राधे। मेरा पल में भाग्य बदल दे, मेरा पल में भाग्य बदल दे। राधे हो राधे। मेरा पल में भाग्य बदल दे, मेरा पल में भाग्य बदल दे।
इशारा तेरी करुणा का, मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा का, मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरा, पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरा करुणा का, इशारा तेरी करुणा का, इशारा तेरे करुणा का। मेरी जन्मों की हाय हाय मेरे जन्मों की, हाँ हाँ जन्मों की कट जाए तो किशोरी तेरे चरण में हो, मेरे जन्मों की कट जाए तो किशोरी तेरे चरण में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में, जीवन की जुड़ मेरी आहों से झोली भर दे हो, मेरी आहों से झोली भर दे, बस जा तन मन में, मेरी आहों से झोली भर दे तू बस जा तन मन में, मेरी आहों से झोली भर दे तू बस जा तन मन में, मेरी आस झोली भर दे तो बस जा तन मन में, तू बस जा तन मन में, तो बस जा तन मन में, ओ मेरी आहों से झोली भर दे तू बस जा तन मन में, मेरी आस झोली भर दे बस जा तन मन, मुझे ढूंढे हाय हाय ढूंढे हो, मुझे ढूंढे नंद किशोर किशोरी तेरे में, हो मुझे ढूंढे नंद किशोर किशोरी तेरे चरणन में, नंद किशोर किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की जुड़े गई डोर किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की बंधे गई डोर किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, वो श्यामा तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, ओ श्यामा तेरे चरणों, किशोरी तेरे चरणन में, वो श्यामा तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, ओ श्यामा तेरे चरणन में, मेरे जीवन की हाँ जीवन की जय हो, ओ मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की गई
एक बार प्रेम से कहो ना, राधे राधे। राधे राधे। अब पुनः गोकर्ण जी ने भागवत जी की कथा प्रारंभ की। सप्ताह श्रवण यज्ञ की विधि बताई। बोले कि सप्ताह महापुराण की जो विधि है, उस विधि के साथ भगवान की कथा सुननी चाहिए। विधि क्या है आप सभी लोग जानते हैं। स्नानादि से हमने व्रत होकर के आए। मन, वाणी और अंतःकरण की पवित्रता करने के लिए आचमन शुद्धि करें। तत्पश्चात पद्मासन लगा करके बैठे। पद्मासन कहाँ से लगा करके बैठे? घुटने घुटने में तो दर्द है। कोई नहीं, जहां से सुख मिले वहां बैठे। सुविधा सब है, चाहे कुर्सी पर बैठिए, चाहे गद्दे पर बैठिए, पर बैठिए मन की एकाग्रता करके कथा श्रवण करें। हो सके 7 दिनों तक भोजन न करें, करें तो अल्पाहार करें। और शरीर अगर काम नहीं करता है, अगर भूखे नहीं रहा जा सकता है तो खूब भोजन करें, पर ऐसा भोजन करें जो सात्विक हो, सुपाच्य हो, पवित्रता से बनाया गया हो। कथा श्रवण करने के पश्चात रात्रि विश्राम भूमि पर करें। भूमि पर नहीं कर सकते तो तखत पर करें। और घर में जाकर के कथा की चर्चा अवश्य करें। शाम को लेटते समय अवश्य ये समीक्षा करें कि आज हमने कथा में क्या पाया। कहा है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भयो भावुका। रसिक एवं भावुक जन ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। जैसे वेद वृक्ष हैं, शास्त्र शाखाएं हैं, शास्त्र शाखाएं हैं, उपनिषद पत्ते हैं, उपनिषद पत्ते हैं, पुराण फल हैं। लेकिन उन फलों में श्रीमद् भागवत महापुराण पका हुआ फल है। बोले भागवत भगवान की जय हो। पिबत भागवतम रसमालयम। महाराज, भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य आप सुन ही चुके हैं। महात्म्य तो मैंने भक्ति क्या है, क्यों है, वो पहले ही आपको सुना दिया। अब सुखदेव जी महाराज ने भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई। अब आप बताइए, ये तो तब की कथा थी, तब इतने 24 अवतार तब हुए थे। अभी दिसंबर में हमने भक्तमाल की कथा में सुनाया था। इस कलयुग में भी कितनी बार भगवान ने अवतार लिया अपने भक्तों के लिए। भाई हरि कृष्ण जी, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़ अंडरासो रहा किनारे। आप ढूंढिए, ढूंढिए, ढूंढने से वो मिलेगा। अच्छा, ढूंढी वो वस्तु जाती है जो खो जाए, और जो नित्य है उसको क्या ढूंढना? तो बताओ, हम अनित्य हैं या ब्रह्म नित्य है? परमात्मा नित्य है, हम अनित्य हैं। आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन वो ब्रह्म नित्य है। अच्छा, अंदर से जिसकी दृष्टि अच्छी होगी, बाहर भी उसको दिखाई देगा। और बाहर कितना भी प्रकाश हो, कितना भी उजाला हो, अंदर की दृष्टि ही खराब है तो हमें क्या दिखाई देगा? इसलिए भक्ति का आनंद रस अपने अंदर ऐसा भर लो, ऐसा भर लो कि जिधर नजर पड़े उधर वही दिखाई दे, दूसरा दिखाई ही नहीं दे। अपनी भक्ति का इतना हमारी नजरों में असर हो जाए कि जहां ये नजर पड़े वहीं मेरा परमात्मा मुझे दिखाई पड़े, भेद बुद्धि मिट जाए। संतों ने यही तो ढूंढा है, संतों ने यही तो खोजा है। भेद बुद्धि संतों के मिट गई। क्या अपना, क्या पराया, कौन छोटा, कौन बड़ा, कोई अपना, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। एक संत लिखते हैं अपनी भाषा में, एक संत की बड़ी सुंदर रचना मुझे लगी, और शायद मेरी समझ में तो गुरु महाराज जी की भी पुस्तक में ये पंक्ति होनी चाहिए। मुझे जहां तक विश्वास, अपना विश्वास है, तो मुझे ऐसा लगता है कि
गुरु जी की रचना में भी शायद रचना है ये। वो कहते हैं कि सच्चिदानंद वह ब्रह्म एक ही तो है। वो एक ही है, दूसरा नहीं है, सब जगह है, सब में वही है, दूसरी जगह है ही नहीं। तो भगवान के अवतार कहां होते हैं? भगवान के अवतार तो भक्तों के हृदय में हुआ करते हैं। 24 अवतारों की कथा सुनाते हुए कहा है सुखदेव जी महाराज जी ने, कहा राजन, पहला भगवान ने कौमार सर्ग में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार धारण किया, 4 ऋषियों के रूप में। इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि मेरे ऊपर काल का प्रभाव ना पड़े। काल मीन्स टाइम, समय। हम समय के अधीन है, तभी तो इतने बड़े से इतने बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े से फिर सिकुड़ने लग जाते हैं, और फिर मर जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। तो मतलब ये है हम काल के अधीन हैं। इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मेरे ऊपर कभी काल का प्रभाव ना हो। तो महाराज हैं तो ये लाखों वर्ष के, लेकिन दिखने में 5 वर्ष के लगते हैं। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार धारण किया। महाराज नारद भी भगवान का अवतार ही है। और तो और अगर दूसरे रूप से देखा जाए तो भगवान जो नारद जी है ना, वो भगवान का मन है। हाँ, और नारद जी जिसको मिले भगवान से मिला के छोड़ा, तो इसलिए नारद को बड़ी आदर दृष्टि से देखो। हाँ, धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। सारी संसार में उलझन ही मन की है। ये मनी राम अगर हमारी बात मानने लग जाएं, संयमित हो जाएं, तो हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। मन की संयमता ही सुखी बनाने में सहायक है, मन अगर हमारा संयमित है। तो नर नारायण ने, भगवान ने नर नारायण के रूप में इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, माता देवहूति के द्वारा उन्होंने ये प्रकट किया। आगे कथा आएगी, आप सुनेंगे। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नाम की पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय दिखाया है। महाराज परमहंस जानते हो परमहंस की गति क्या होती है? परमहंस की जो अवस्था होती है वह ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था होती है, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति की उत्कृष्ट अवस्था, अर्थात अंतिम अवस्था, कि जिसमें उनको देह का ज्ञान नहीं है, शरीर का ज्ञान नहीं है। आपने दर्शन न किए हुए, मैंने तो अपनी इन आंखों से परमहंसों के दर्शन किए। महाराज केवल एक कोपीन लगा करके एक लंगोटी में सारा जीवन उन महाराज जी ने बिता दिया। कभी ये प्रकट नहीं किया कि मैं संत हूं, महात्मा हूं या पागल हूं।
पागलों जैसी वृत्ति जिनकी हो जाती है। कहां मलमूत्र त्याग दिया कोई मतलब नहीं, क्या मिल गया खा लिया, क्या नहीं मिल गया नहीं खा लिया, वस्त्र गंदे हैं कि धुले हैं, सर्दी है या गर्मी है, कोई मतलब नहीं है। इस अवस्था का नाम परमहंस है। मेरे पूज्य श्री गुरुदेव जी ने मुझे एक सच्ची घटना मुझे बताई थी। मैं 2 मिनट का समय चाहूंगा, जरूर आपको बताऊंगा। बताया कि एक संत थे, परमहंस थे। बोले मैं ही उनको जानता पहचानता था और मुझसे प्रेम भी थोड़ा थोड़ा सा करते, क्योंकि परमहंस किसी से मतलब ही नहीं रखते हैं। गुरुजी कहते मैं कुछ अगर दे देता तो विनय पूर्वक मैं कहता तो पा लेते, कभी कभी मेरी बात मान भी लेते थे, अन्यथा बिल्कुल पागलों जैसी वृत्ति होती परमहंसों की। पागल समझ करके किसी का निरादर मत करना, मैं इसलिए आपको समझा देता हूं। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, सुना है ना भजन में? हाँ, वो इसीलिए बनाया है। गुरुजी कहते हैं कि एक देवी, एक महिला बेचारी बड़ा नाम सुन करके बड़ी दूर से जो है उन परमहंस महाराज के पास आई और उसने याचना की कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे संतान प्राप्ति का वर दे दो। परमहंस महाराज उस दिन बोल गए, उससे पहले बोलते नहीं थे, बोल गए। बोले कि देवी क्यों झंझट में पड़ना चाहती है, क्यों पुत्र प्राप्ति चाहती है, भगवान का भजन कर। हम सब भगवान की संतान है, संतान बनने में सुख है, माता पिता बनने में उतना सुख नहीं है, आजादी छिन जाती है। समझाया लेकिन नहीं समझ में आया। परमहंस महाराज ने कहा मां तू क्यों नहीं समझती, अगर तुझे पुत्र ही सुख चाहिए, पुत्र ही चाहिए तो ले, मैं तेरा पुत्र तू मेरी मां, मैं तेरा पुत्र तू मेरी मां, बस मान ले अपना बेटा मुझे। वो मां भी बड़ी ज्ञानी थी, बोले कि हाँ मान लिया, पर बच्चों जैसे ही रहोगे मेरे साथ, याद रखना मेरे साथ चलोगे, बच्चों जैसे रहोगे, जैसे तुरंत का छोटा बच्चा रहता है वैसे रहोगे। बोलो मंजूर? बोले हाँ मंजूर, स्वीकार है, चलिए। परमहंस महाराज को लेकर के चली गई। अब परमहंस महाराज इतने बड़े, मां इतनी सी, परमहंस महाराज को गोद खिलाती। धन्य है वो मां जिसका इतना पवित्र प्रेम, गोद में खिलाती, अपने हाथों नहलाती तभी नहाते, मर्जी आती वहीं गंदगी कर देते। मां ही अगर पानी देती तो पवित्र होते नहीं, ऐसे बैठे घूम रहे, मर्जी आए वहीं लक्ष्मण का कर दिया। लाड़ लड़ाती, बड़ा प्यार करती, दुलार करती मां। एक दिन महाराज ने सोचा कि कहां फंस गए हम, कहां फंस गए, किस उलझन में हम फंस गए, क्या करें। वही किया भगवान ने जो भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी ने जो याचना की थी कि मेरे सभी मरे हुए पुत्रों को एक बार मिला दो, तो कोई कहीं लिपटा, कहीं लिपटा, कहीं लिपटा, दुखी हो गए। परमहंस महाराज जी ने कहा कि अगर मैं इसको दुखी कर दूंगा तो ये मुझे कह देंगे। परमहंस महाराज कहीं फिर गंदगी कर दें, कहीं फिर गंदगी कर दें, कहीं ये कर दें, कहीं वो कर दें। एक दिन वो मां इतनी दुखी हो गई और दुखी होकर के कहने लगी, हे महाराज ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र की अच्छी थी, नहीं चाहिए हमें ऐसी औलाद, मैं इस औलाद से तंग। हर मां कह देती है, अक्सर माताएं कह देती है, अरे मैं तो तेने से दुखी हो रही, दुखी हो गई, मैं नहीं चाहिए ऐसी औलाद। परमहंस महाराज ने दोनों हाथ जोड़े, पांव छुए, मैया धन्यवाद तेरा जो तूने अब मुक्त कर दिया मुझे। और उसी क्षण उस मां को ज्ञानोपदेश करके वो परमहंस महाराज चले आए। तो ये परमहंसों की गति है, ये परमहंसों का मार्ग है। परमहंस होते हैं, दिखते नहीं, कहते नहीं, लिखते नहीं, कोई उपाधि नहीं, कोई संज्ञा नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई चाह नहीं, छल छलाए हुए हैं अपने गले तक, उस भक्ति की मस्ती में, नहीं चाहिए कुछ और।
नहीं कोई अभिलाषा, नहीं कोई चाह, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई उपाधि नहीं, कोई संज्ञा नहीं। इनको कहते हैं संत। ये होते हैं संत। महाराज अगले अवतार में भगवान अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नाम की पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार धारण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनमंत्र की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। सोनकाद ऋषियों इस अवतार में उन्होंने समस्त पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे ये अवतार समस्त प्राणियों के लिए बड़ा कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। 12वीं बार में स्वयं समुद्र मंथन से धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर के प्रभु प्रकट हुए और 13वीं अवतार में उसी समुद्र मंथन के दौरान दैत्य और देवताओं में अमृत का बंटवारा करने के लिए प्रभु ने मोहिनी रूप में प्रकट हुए। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। 15वीं बार में वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। 16वें में परशुराम के अवतार में उन्होंने देखा कि राजा लोग ऋषियों के संतों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा भी व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं कर दी। एक था प्राचीन वेद ऋग्वेद, उसको 4 भागों में विभक्त किया, ऋग यजु सामवेद और अथर्ववेद। फिर 4 शास्त्रों की शाखाएं न्याय योग वैशेषिक वेदांत, इस प्रकार से ज्ञान की 6 शाखाएं की शास्त्रों में, फिर उपनिषद, फिर पुराण। अंत में भगवान व्यासी ने ये भगवान श्री कृष्ण की सहज प्राप्ति का ये रसमयी ग्रंथ रचा जिसका नाम श्रीमद् भागवत हुआ। अठारहवीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में अवतार यानी रामावतार ग्रहण किया। सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की और मनुष्य को धर्म और मर्यादा का ज्ञान सिखाया। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में, जो आजकल बिहार है उसको मगध देश कहते हैं, देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल की रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उत्तर प्रदेश में संबल जिले में। सोनकाद ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्य नदी भगवान के बहुत से ऐसे अवतार होते हैं। भगवान तो हरदम भगवान अपने भक्तों के हृदय में अवतरित होते ही रहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महर्षि वेद व्यास बड़े असंतुष्ट हुए, बोले मैंने ज्ञान वेद की 4 शाखाएं की, ज्ञान के और छोटे छोटे सरल रूप कर दिए, हमने 17 पुराण भी रच दिए, महाभारत की भी रचना कर दी, किंतु हमारा हृदय अभी भी शांत नहीं है, तृप्त नहीं है। मेरा मन कहता है कि तूने अभी रसिक जनों के लिए कुछ नहीं किया। तो देवर्षि नारद ने आकर के 4 श्लोक दिए और
उनको श्रीमद् भागवत महापुराण अर्थात कृष्ण प्राप्ति के लिए भागवत ग्रंथ की रचना के लिए प्रेरित किया। भगवान व्यास जी ने शम्याप्रास नामक आश्रम में सरस्वती के नदी के तट पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण की ग्रंथ की रचना की। बोली भक्त और भगवान की जय हो। इधर महाराज अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। देखिए श्री सूतदेव जी कहते हैं राजन वो शौनकाद ऋषियों, महाराज परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा सुनो, क्योंकि उन्हीं के द्वारा फिर भागवत जी की अग्रिम कथाएं सुनने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी महाराज के कारण ही भगवान की कथाओं का आगे प्रादुर्भाव होगा। तो इसलिए पहले उनके जन्म और जन्म, राज्य और मोक्ष की कथा सुन लो। आइए कथा श्रवण करने से पहले हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे और तब कथा आगे की श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले भक्त और भगवान की जय। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पंछी निकल जाएगा। सभी गाएंगे। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी में जी भर के सोया, भरी जवानी में जी भर के सोया,
के रोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया। अगर पहले ही संभल लिए होते तो शायद ये कष्ट नहीं होता। भरी जवानी में जी भर के सोया। भरी जवानी में जी भर के सोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। सावधान, आप कैमरे की नजर में है, लिखा होता कि नहीं? प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आया है बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा। जब कब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन। ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाया मनुज तन फिर क्यों रोया। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया। रोता वही है जो औरों को रुलाता है। रोता वही है जो औरों को रुलाता है। जो औरों को दुख देता है वो स्वयं दुखी होता है। जो औरों को परेशान करता है वो जीवन भर परेशान रहता है, बच नहीं सकता। ये बड़ा अच्छा संसार है, बड़ा अद्भुत संसार है। भगवान ने बड़ी सुंदर तरीके से संसार का निर्माण किया। यहाँ जो दोगे वही पाओगे। ऐसा नहीं है कि हम दें कुछ और मिले कुछ और ना। हाँ? ऐसे हेरा फेरी यहाँ नहीं होती। भगवान क्या यहाँ हेरा फेरी नहीं है। जो दोगे मिलेगा। उन्होंने दोस्त तुम कितना मुझे चाहते हो? बोले जितना आप। बोले मैं तो तुम्हें मारने के लिए सोच रहा था। बोले मैं तो छुरी साथ लाया। तो इसलिए याद रखिएगा, औरों को सताए वो स्वयं सुख से नहीं रह सकता। ये सत्य है, मान जाओ तो अच्छी बात है। पाया मनुज तन फिर क्यों रोया। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया। मोह माया के मत में तू सोया। मोह माया के मत फिर क्यों सोया। पाया है मनुज तन तो हरि गुण गाएगा। पाया है मनुष्य तन तो हरि गुण गाएगा। अपने हृदय में प्रभु भक्ति को लगाएगा। अपने हृदय में प्रभु भक्ति को जगाएगा। अपने हृदय में प्रभु भक्ति को जगाएगा। अपने हृदय में प्रभु भक्ति को जगाएगा। बाद में प्यारे
पछताएगा जब। अच्छा बताओ, हाँ हाँ कब? जय जय, क्या बात है, ताली बजा के एक साथ। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। अरे ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब। पिंजरे से पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी। बोली गोविंद भगवान की जय हो। अभी अगर भगवान का भजन हो जाए फिर क्या फायदा, जब ये पंछी पिंजरे से उड़ जाएगा तो कौन करेगा? बात उस समय की है जब इसी हमारे हरियाणा की धरती पर इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसको महाभारत का नाम दिया गया। कहां हुआ? कुरुक्षेत्र। कहां? अपने हरियाणा, अपने हरियाणा में कुरुक्षेत्र, अपने हरियाणा में। ये हमारी भारत माता की छाती पर कितने युद्ध हुए और सबसे बड़ा युद्ध हुआ है महाभारत का युद्ध, जिसका नाम महाभारत। कितनी अक्षौड़ी सेनाएं मारी गई, 18 दिन युद्ध चला। अच्छा, एक बार अगर जो लड़ ले तो उस लड़ाई से जो हानि है, जो लाभ है, उसको जान ले, फिर क्या जीवन में दोबारा लड़ेगा? ये भारत कैसा देश है? महाभारत जैसे विशाल युद्ध से भी नहीं सीखा, फिर न जाने कितने कितने युद्ध हमारी भारत भूमि पर हुए, हमारी भारत माता की छाती पर हुए। प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बोलो हुए कि नहीं हुए? हम कैसे हैं जो हमने कितने युद्ध किए, कितने नरसंहार हुए, फिर भी हम नहीं जागे। हमें अपना इतिहास जानना चाहिए। एक बार जीवन में गलती हो जाए, समझदार व्यक्ति दोबारा उस गलती को नहीं करने देता, नहीं होने देता। हम कैसे जो बार बार गलतियां करते हैं, हमें सोचना चाहिए। महाराज 18 दिनों तक युद्ध हुआ, जिस अभिमान की आग में दुर्योधन पूरे जीवन जलता रहा और पांडवों को जलाता रहा, परेशान करता रहा। आज भगवान श्री कृष्ण के इशारे से भीमसेन की जंग गदा के द्वारा दोनों जंगें टूटी पड़ी। सम्रांगण में करार आया, तब तक अश्वत्थामा आया, द्रोणाचार्य का पुत्र, इसका बड़ा भारी मित्र। बोले कहो दोस्त क्या हाल है? बताओ। जिसका सारा यास प्रयास सब चला गया हो, खत्म हो लिया हो, और आज धराशायी टूटा पड़ा हो। इतना बड़ा अभिमानी, इतना बड़ा घमंडी, बाप की नहीं मानी, बाबा की नहीं मानी, किसी की नहीं मानी उसने अपने अभिमान के आगे। और वो अभिमानी, तब तो लोग कहते हैं मत कर घमंड, सदा किसी का नहीं रहता। कहते हैं ना लोग, भाई मत कर अभिमान, नहीं रहा किसी का, मान जा। लेकिन लोग जानते हुए भी महाराज नहीं मानते। करारा सम्रांगण में अश्वत्थामा आया, कहो दोस्त क्या हाल है? क्या बताऊं, क्या बता सकता हूं, हाल दिखाई नहीं देता, सब कुछ हो गया। दुर्योधन कहने लगा, मित्र सब कुछ प्रयास कर लिया, एक ही तो अभिलाषा थी, वो भी पूर्ण नहीं हो पाई। बोले क्या महाराज? बोले मैं अपनी आंखों के सामने पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता था। अश्वत्थामा ने कहा तो तब नहीं आपने कर पाया, तो अब ये मित्र करके दिखाएगा। अश्वत्थामा गया पांडवों के शिविर में, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वो बाल माका कर सके चाहे जग बैरी। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के अन्यत्र चले गए। पांचों पांडवों के पांचों बालक उसी पांचों जहां उनके पिता सोते थे उस शिविर में सो गए।
अश्वत्थामा रात के अंधेरे में गए, छुप करके उसने पांडव समझ करके 5 पुत्रों के सर काट दिए और ले जा करके दुर्योधन को दे दिए। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो कम से कम हमसे पहले, देखिए अज्ञानता देखिए, धृष्टता देखिए, ये क्रूरता देखिए,